अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक गाइड नहीं बल्कि एक रोड मैप है। इस सीरीज में हम बात करेंगे डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की उस सीक्रेट स्ट्रैटेजी की जिसने हजारों लोगों को ट्रेडिंग में कामयाब बनने की दिशा दी, और वो भी बिना जुए की तरह खेलने के। सबसे पहले हम बात करेंगे उस चीज की जिससे 90% नए ट्रेडर्स डरते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन इस बार डराने वाली भाषा नहीं होगी, आसान भाषा में समझेंगे कि ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और वॉल्यूम कैसे काम करते हैं, प्राइस एक्शन और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से कैसे सटीक एंट्री एग्जिट ली जाए। डॉक्टर एल्डर खुद एक साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, और यही वजह है कि उन्होंने इस किताब में सिर्फ चार्ट नहीं दिखाए बल्कि उस इंसान को समझाया है जो चार्ट को देख रहा होता है, यानी आप। ये किताब हम 6 गहराई से जुड़े पार्ट्स में सुनने वाले हैं। पार्ट 1, कैसे आपका दिमाग, आपके इमोशंस और आपकी आदतें ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। पार्ट 2, कैसे एक प्रोफेशनल की तरह खुद का ट्रेडिंग जर्नल और एनालिसिस करें ताकि अपनी ही गलतियों से सीख सके। पार्ट 3, टेक्निकल एनालिसिस की नींव, ट्रेंड, वॉल्यूम और चार्ट्स की असल भाषा। पार्ट 4, इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स जैसे मूविंग एवरेज, RSI, मैक का इस्तेमाल, लेकिन सही तरीके से। पार्ट 5, कैपिटल बचाने और लगातार ट्रेड करने के लिए सबसे जरूरी चीज, मनी मैनेजमेंट और रिस्क कंट्रोल। पार्ट 6, एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम बनाना जो आपके नियमों पर चले, जिसमें हो सटीक एंट्री, एग्जिट और डिसिप्लिन। अब सवाल ये उठता है, ये किताब किन लोगों के लिए है? अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो ये आपको एक ऐसी बुनियाद देगी जो कहीं और नहीं मिलती, और अगर आप पहले से ट्रेड कर रहे हैं लेकिन नुकसान, घबराहट और कंफ्यूजन से जूझते हैं तो ये सीरीज आपके लिए एक दूसरा मौका साबित हो सकती है। यहां आपको न कोई भारी भरकम थ्योरी मिलेगी, नहीं रटे रटाए चार्ट पैटर्न। यहां बात होगी असल सोच, सही सिस्टम और ट्रेडिंग माइंडसेट की। तो तैयार हो जाइए अपने अंदर के उस ट्रेडर से मिलने के लिए जो आज तक सिर्फ नुकसान से बचता आया है। अब वक्त है प्रॉफिट को पकड़ने का। अब जब आप ट्रेडिंग की इस वीडियो ऑडियो बुक पर आए हैं तो ये मानकर चलता हूं कि आपको डिमैट अकाउंट और ब्रोकरेज जैसी बेसिक चीजों का अंदाजा होगा। हो सकता है आपका खुद का डिमैट अकाउंट भी हो, लेकिन मैं आपको उसकी तारीफें करके बोर नहीं करूंगा। बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपका ब्रोकरेज आपको ट्रेडिंग में सीधे तौर पर मदद करता है? क्या कोई आपको कॉल करके गाइड करता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत? क्या कोई आपको बताता है कि फंसी हुई ट्रेड को कैसे संभाले? या फिर जब आपको कुछ समझ नहीं आता तो आपको घंटों तक कस्टमर केयर पर लटकना पड़ता है? और हम सब जानते हैं कि शेयर मार्केट में हर सेकंड कीमती होता है, वहां इंतजार करना मतलब मौका खोना। तो क्या आपने कभी सोचा कि इन सब झंटों से बचा कैसे जाए? और क्या आपको एक ऐसा पर्सनल गाइड या मेंटर मिले जो आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में धीरे धीरे एक प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सके? तो दोस्तों, इन्हीं सब का समाधान मैं लेकर आया हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा एंजल वन में डिमैट अकाउंट खोलने का। अगर आप उस लिंक से अकाउंट खोलते हैं तो आपको सिर्फ एक अकाउंट नहीं मिलेगा बल्कि एक पर्सनल RM जो आपकी कॉल उठाएगा, आपकी बात समझेगा, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से पर्सनल गाइडेंस, फ्री टेक्निकल एनालिसिस सपोर्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हेल्प और एक डायरेक्ट नंबर जहां आपको घंटों कस्टमर केयर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और ये सब उतने ही ब्रोकरेज में जितना आप वैसे भी दे रहे हैं, सिर्फ 20 रुपए प्रति ऑर्डर। फर्क बस ये है कि वहां ये सब कोई नहीं देता, और यहां आपको हर वक्त एक एक्सपर्ट का साथ मिलेगा। तो अभी जाए, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और अपना एंजल वन अकाउंट खोलें। अब चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस किताब का पहला पार्ट। पार्ट 1, टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद। बाजार में पैसा कमाने के लिए सिर्फ भावनाओं पर कंट्रोल रखना काफी नहीं है। असली कमाई तब होती है जब इंसान सही समय पर एंट्री ले और सही समय पर बाहर निकले। लेकिन ये सही समय कैसे पहचाना जाए, उसके लिए हमें मार्केट की भाषा समझनी होती है।
और वो भाषा होती है टेक्निकल एनालिसिस। डॉक्टर एल्डर कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है मार्केट के व्यवहार को समझने का। जैसे डॉक्टर एक्सरे देखकर बीमारी का अंदाजा लगाता है, वैसे ही एक ट्रेडर चार्ट देखकर ट्रेंड और मौके का अंदाजा लगाता है। टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत होती है ट्रेंड को समझने से। बाजार हमेशा 3 ही रास्तों में चलता है, ऊपर, नीचे या एक ही जगह पर रुक रुक कर। जब प्राइस लगातार ऊपर जा रहा हो और हाई हाई बना रहा हो तो वो अप ट्रेंड होता है। जब प्राइस लगातार नीचे जा रहा हो और लो लो बना रहा हो तो वो डाउन ट्रेंड होता है। और जब प्राइस ऊपर नीचे होते हुए एक सीमित दायरे में घूमता रहे तो वो साइडवेज मार्केट होता है। ज्यादातर नए लोग साइडवेज में ट्रेड करने लगते हैं और फंस जाते हैं, क्योंकि वहां कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती। समझदार ट्रेडर वही होता है जो पहले ट्रेंड की पहचान करे और फिर उसी दिशा में ट्रेड करे। अब बात आती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां नीचे गिरता हुआ प्राइस रुकता है और वापस ऊपर आने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां खरीदार वापस एक्टिव हो जाते हैं। वही रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां ऊपर जाता हुआ प्राइस रुकता है और नीचे आने लगता है, क्योंकि वहां बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं। ये लेवल्स बिल्कुल ऐसे हैं जैसे सड़क पर स्पीड ब्रेकर, जहां गाड़ी धीमी होती है। अगर आप इन जगहों को पहचान लेते हैं तो आप सही जगह पर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। फिर आता है वॉल्यूम, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये सबसे सच्चा संकेत होता है। वॉल्यूम हमें बताता है कि किसी प्राइस मूवमेंट के पीछे ताकत है या नहीं। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा तो वो मूवमेंट कमजोर है और कभी भी पलट सकता है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है तो समझिए वहां असली खरीदारी हो रही है। वॉल्यूम को देखकर हम ये जान सकते हैं कि मार्केट में सच्चा पैसा कहां जा रहा है। एक और चीज होती है प्राइस एक्शन, जो किसी भी चार्ट की आत्मा है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ प्राइस की मूवमेंट देखकर उसकी भाषा को समझें, बिना किसी इंडिकेटर के। जैसे अगर एक कैंडल ऊपर खुली और नीचे जाकर वापस ऊपर बंद हुई तो वो हमें बताता है कि बायर्स ने बाजार पर काबू पाया। इसी तरह की छोटी छोटी बातों से हम समझ सकते हैं कि मार्केट में किसकी ताकत ज्यादा है, खरीदारों की या बेचने वालों की। डॉक्टर एल्डर एक और जरूरी चीज बताते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसका मतलब है कि आपको एक ही स्टॉक को अलग अलग टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, जैसे एक बार डेली चार्ट पर, फिर 1 घंटे के चार्ट पर और फिर 15 मिनट के चार्ट पर। इससे आपको बड़ी तस्वीर भी दिखती है और छोटा एंट्री पॉइंट भी। मान लीजिए कि डेली चार्ट में अप ट्रेंड है लेकिन 15 मिनट के चार्ट में अभी गिरावट हो रही है। इसका मतलब है कि हो सकता है आपको कुछ देर इंतजार करना पड़े सही एंट्री के लिए। ज्यादातर नए ट्रेडर एक ही टाइम फ्रेम में फंस जाते हैं और उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि वो पूरे जंगल को नहीं देख रहे, सिर्फ एक पेड़ को देख रहे हैं। यही वजह है कि बहुत बार वे गलत समय पर ट्रेड में घुसते हैं और फंस जाते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम देखकर आप ना सिर्फ ट्रेंड की ताकत समझ पाते हैं, बल्कि सही एंट्री और एग्जिट के लिए सही टाइम भी चुन पाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस कोई फिक्स साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है जिसमें आपको बार बार चार्ट देखना, नोट करना और धीरे धीरे उसकी भाषा समझनी होती है। जितना आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे उतना ही वो आपको साफ साफ बताने लगेगा कि वो क्या कह रहा है। एक समय ऐसा आता है जब आपको इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम देखकर आप समझ जाते हैं कि अगला मूव क्या हो सकता है। डॉक्टर एल्डर बार बार कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक औजार है, असली काम तो उस औजार को सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। और वो तभी होगा जब आप इसे रोजाना देखेंगे, सीखेंगे और धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे कि मार्केट एक जिंदा चीज है जो हर दिन कुछ न कुछ नया सिखाती है। पार्ट 2, इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स। जब कोई नया ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस सीखता है तो सबसे पहले वो चार्ट पर अलग अलग रंगों वाले इंडिकेटर्स और लाइनों से भर देता है। लेकिन डॉक्टर एल्डर साफ कहते हैं कि इंडिकेटर का काम भविष्य बताना नहीं होता, बल्कि आपको ये दिखाना होता है कि वर्तमान में मार्केट की गति और दिशा क्या है। इंडिकेटर एक गाइड की तरह है, रास्ता दिखाता है,
लेकिन चलना आपको खुद ही होता है। सबसे पहले बात करते हैं मूविंग एवरेज की। ये सबसे पुराना और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर है। इसका काम होता है प्राइस की औसत गति को दिखाना, ताकि छोटे छोटे झटकों से भ्रम न हो और असली ट्रेंड दिखे। मान लीजिए आपने 20 दिन का मूविंग एवरेज लगाया है, तो वो पिछले 20 दिन के प्राइस का औसत दिखाता है। जब प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर होता है तो इसका मतलब होता है कि ट्रेंड ऊपर है। जब नीचे होता है तो नीचे का ट्रेंड है। ये इंडिकेटर आपको ट्रेंड पकड़ने में मदद करता है, लेकिन इसमें थोड़ी देर हो जाती है। इसे हम कहते हैं लैगिंग। अब बात करते हैं मैक्ट की, जिसे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कहते हैं। ये दो मूविंग एवरेज के बीच के अंतर को मापता है और बताता है कि ट्रेंड में गति कितनी है। जब मैक्ट लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की ओर काटती है तो ये एक बाय सिग्नल होता है। जब नीचे की ओर काटती है तो ये सेल सिग्नल देता है। इसके साथ एक मैक्ट हिस्टोग्राम भी होता है जो हमें ट्रेंड की ताकत दिखाता है। अगर बार लंबा हो रहा है तो गति तेज है, अगर छोटा हो रहा है तो ट्रेंड कमजोर हो रहा है। अब आते हैं RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पर। यह हमें यह बताता है कि कोई स्टॉक ज्यादा खरीदा गया है या ज्यादा बेचा गया है। इसका स्केल 0 से 100 के बीच होता है। अगर RSI 70 के ऊपर है तो माना जाता है कि स्टॉक ओवरबॉट है, यानी लोग ज्यादा खरीद चुके हैं और अब गिरावट आ सकती है। अगर RSI 30 के नीचे है तो इसका मतलब है ओवरसोल्ड, यानी अब लोग बेच चुके हैं और यहां से ऊपर जाने की संभावना हो सकती है। RSI आपको रिवर्सल के मौके पकड़ने में मदद करता है। इसके बाद आता है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, जो प्राइस के हाई और लो को देखकर बताता है कि मौजूदा क्लोजिंग प्राइस उस रेंज में कहां खड़ा है। जब स्टोकास्टिक ऊपर जाता है और 80 के पार होता है तो ये ओवरबॉट संकेत देता है। जब 20 से नीचे होता है तो ओवरसोल्ड। लेकिन खास बात यह है कि स्टोकास्टिक हमेशा सीधे सिग्नल नहीं देता। कई बार ये ऊपर रहकर भी स्टॉक को और ऊपर जाते हुए दिखाता है, इसलिए इसे अकेले इस्तेमाल करना धोखा दे सकता है। डॉक्टर एल्डर कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर कभी एक ही इंडिकेटर पर भरोसा नहीं करता। वो 2 या 3 इंडिकेटर को मिलाकर उनका कॉन्फर्मेशन सिग्नल ढूंढता है। मान लीजिए कि मूविंग एवरेज बता रहा है कि ट्रेंड ऊपर है, मैक्ट ने अभी बाय सिग्नल दिया है और RSI अभी 40 से 50 के बीच है, यानी ज्यादा खरीदा नहीं गया है, तो ये तीनों मिलकर एक मजबूत खरीदारी का मौका बता रहे हैं। यही कहलाता है इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन, और ये किसी भी एक इंडिकेटर से ज्यादा भरोसेमंद होता है। अब बात करते हैं डाइवर्जेंस की। ये एक छुपा हुआ लेकिन बेहद शक्तिशाली संकेत होता है। डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है लेकिन इंडिकेटर नीचे जा रहा होता है, या फिर प्राइस नीचे जा रहा हो लेकिन इंडिकेटर ऊपर जा रहा हो। इसका मतलब यह होता है कि प्राइस भले ही एक दिशा में जा रहा हो लेकिन उसके पीछे की ताकत खत्म हो रही है। ये एक चेतावनी संकेत होता है कि ट्रेंड अब पलट सकता है। RSI या मैक्ट के साथ डाइवर्जेंस पकड़ना सीख जाएं, तो ये रिवर्सल के पहले ही आपको अलर्ट कर सकता है। डॉक्टर एल्डर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इंडिकेटर का काम आपको तैयार करना है, फैसला लेना आपका काम है। कोई भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता, लेकिन जब आप इन सबको मिलाकर शांत दिमाग से बिना जल्दबाजी किए फैसले लेते हैं तो आपकी जीतने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सच तो यह है कि मार्केट हर दिन कुछ न कुछ संकेत देता है, वो इशारे करता है। बस जरूरत है उन इशारों को पहचानने की। इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स वही इशारे हैं जो कहते हैं अब ध्यान दो, अब मौका बन रहा है, या अब थोड़ा रुक जाओ। लेकिन अगर आप उन पर आंख मूंदकर भरोसा करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है, और अगर आप समझदारी से उनका उपयोग करेंगे तो वे आपकी ट्रेडिंग में एक सच्चे साथी की तरह काम करेंगे। पार्ट 3, मनी मैनेजमेंट और रिस्क कंट्रोल। मार्केट में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना सिर्फ सही शेयर चुनने और सही समय पर खरीदने बेचने से होता है, लेकिन डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर साफ कहते हैं कि ट्रेडिंग में असली ताकत न भविष्यवाणी करने में होती है, न चार्ट पढ़ने में, बल्कि अपने पैसे और रिस्क को कंट्रोल करने में होती है। मनी मैनेजमेंट वो नींव है जिस पर पूरा ट्रेडिंग करियर खड़ा होता है, और अगर यही कमजोर है तो चाहे आप कितनी भी बार सही ट्रेड ले,
एक गलती आपकी पूरी पूंजी खत्म कर सकती है। ट्रेडिंग में सबसे पहली बात यह समझनी होती है कि हर ट्रेड एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। आप कितने भी अनुभवी हो, कितने भी अच्छे सेटअप्स पहचान ले, हर बार जीतना मुमकिन नहीं। इसलिए हर बार हारने की संभावना को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना ही असली समझदारी है। इसे ही कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। डॉक्टर एल्डर एक आसान नियम बताते हैं, 2% रूल। इसका मतलब है कि किसी भी एक ट्रेड में आप अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 2% तक ही रिस्क लें। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है, तो किसी भी एक ट्रेड में आपका अधिकतम नुकसान 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 2,000 रुपए का स्टॉक खरीदे। इसका मतलब है कि अगर ट्रेंड उल्टा चला और आपको एसएल हिट हुआ तो नुकसान 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस एक नियम से आप लंबे समय तक टिके रह सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अक्सर लोग एक ही ट्रेड में आधा पोर्टफोलियो डाल देते हैं, यार इस बार पक्का चल जाएगा, और अगर नहीं चला तो उनका आत्मविश्वास, पैसा और हौसला सब खत्म। यही होती है जुए की मानसिकता, और यही ट्रेडिंग को खतरे में डाल देती है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और बिजनेस में बचाव सबसे बड़ी चतुराई होती है। अब बात आती है स्टॉप लॉस की। बहुत से लोग इसे एक डरपोकों की चीज मानते हैं, लेकिन डॉक्टर एल्डर कहते हैं कि स्टॉप लॉस वो फायर एग्जिट है जो आपकी ट्रेडिंग बिल्डिंग को जलने से बचाता है। हर ट्रेड के साथ एक स्पष्ट स्टॉप लॉस पहले से तय होना चाहिए और उसमें कोई अगरमगर नहीं होना चाहिए। अगर वो लेवल आता है तो ट्रेड खत्म, बिना बहस, बिना अफसोस। यही अनुशासन आपको आगे लेकर जाएगा। फिर आता है पोजीशन साइजिंग, यानी आप एक ट्रेड में कितनी मात्रा में स्टॉक या कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं। ये मात्रा आपके रिस्क पर निर्भर करती है। अगर स्टॉप लॉस दूर है तो पोजीशन छोटी होनी चाहिए। अगर एसएल पास में है तो आप थोड़ा बड़ा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन रिस्क वही 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही गणित आपके पूरे ट्रेडिंग को संतुलित रखता है। डॉक्टर एल्डर एक और अहम बात कहते हैं, कभी भी अपनी पूंजी का पूरा हिस्सा मार्केट में मत लगाओ। हमेशा कुछ हिस्सा कैश में रखो। ये न सिर्फ मौके पकड़ने में मदद करता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। अगर सारी पूंजी फंसी हो तो आप हर मूवमेंट पर घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास कैश है तो आप शांत दिमाग से सोच सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है प्रोफेशनल सोच। रिस्क मैनेजमेंट का एक और हिस्सा होता है मनोवैज्ञानिक संतुलन। अगर आपने लगातार 3 ट्रेड में नुकसान कर लिया है तो चौथा ट्रेड बिना किसी भावनात्मक दबाव के लेना बहुत जरूरी होता है, वरना आप या तो डरकर मौका छोड़ देंगे या गुस्से में ज्यादा बड़ा ट्रेड ले लेंगे। दोनों ही चीजें नुकसानदायक है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी ट्रेडिंग को एक प्रक्रिया की तरह देखें, भावनाओं का खेल न बनने दें। डॉक्टर एल्डर कहते हैं कि एक ट्रेडर की सफलता इस बात से तय नहीं होती कि उसने कितना कमाया, बल्कि इस बात से कि उसने कितना बचाया। जो लोग सिर्फ जीतने की सोचते हैं वे लंबे समय तक टिकते नहीं। जो लोग हार को स्वीकार करके उससे बचने की रणनीति बनाते हैं, वही लोग धीरे धीरे बाजार के खेल को जीत जाते हैं। तो बात सीधी है, अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मानते हैं तो आप जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे एक रणनीति, एक अनुशासन और एक सिस्टम के तौर पर अपनाते हैं तो आप ना सिर्फ पैसा बनाएंगे बल्कि खुद को भी एक मजबूत इंसान बना पाएंगे। पार्ट 4, ट्रेडिंग जर्नल और खुद का विश्लेषण। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो सिर्फ चार्ट पर ध्यान देता है। उसे लगता है कि अगर उसने प्राइस मूवमेंट समझ ली तो प्रॉफिट बना लेगा, लेकिन असल में चार्ट से पहले जरूरी होता है खुद को समझना, क्योंकि कोई भी चार्ट तभी काम करेगा जब उस पर भरोसे के साथ डिसिप्लिन से ट्रेड किया जाए। इसी जगह पर आता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी खुद का विश्लेषण करना। डॉक्टर एल्डर कहते हैं कि हर ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग की आदतों को देखना चाहिए, परखना चाहिए और रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों को नहीं पहचानते तो आप बार बार उन्हीं में फंसते रहेंगे। हर एक ट्रेड, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक डेटा पॉइंट होता है। उस डेटा को इकट्ठा करने और उससे सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल एक डायरी की तरह होता है
जहां आप हर ट्रेड की जानकारी लिखते हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं कि आपने कहां खरीदा और कहां बेचा, बल्कि ये भी कि उस समय आपका मानसिक हाल कैसा था। आपने किस वजह से एंट्री ली? क्या आपने किसी नियम के आधार पर लिया या बस मन ने कहा अभी लेना चाहिए? उस समय आपके अंदर डर था या आत्मविश्वास? ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ नंबरों की बात नहीं करता, ये आपके फैसलों की क्वालिटी को भी दिखाता है। आप जितना ईमानदारी से इसे भरेंगे, उतना ही आप खुद को समझना शुरू करेंगे। एक समय बाद जब आप पीछे मुड़कर अपने पुराने जर्नल्स को पढ़ते हैं, तो आपको दिखता है कि आपने किस स्थिति में बार बार नुकसान किया। शायद आपने हर बार तब लॉस किया जब आपने बिना सोच के ट्रेड लिया, या तब जब आप ओवर कॉन्फिडेंट थे, या फिर आपने अच्छे मौके खो दिए क्योंकि आप डरे हुए थे। ये सारी बातें ट्रेडिंग जर्नल आपको बिना झूठ बोले दिखा देता है। मार्केट आपको हमेशा भ्रमित कर सकता है, लेकिन आपका जर्नल कभी नहीं। वो आपके सच को दिखाता है। डॉक्टर एल्डर एक जरूरी बात कहते हैं, ट्रेडिंग जर्नल आपको मार्केट के पैटर्न से ज्यादा आपके खुद के पैटर्न सिखाता है। आप ये समझने लगते हैं कि आप कब अच्छे निर्णय लेते हैं, कब गलती करते हैं और किस तरह के माहौल में आप सबसे सही ट्रेड करते हैं। ये समझ ही आपको एक सिस्टम की ओर ले जाती है, और ट्रेडिंग में सिस्टम ही सब कुछ है। अब बात आती है कि खुद का विश्लेषण कैसे किया जाए। डॉक्टर एल्डर कहते हैं कि हर हफ्ते एक बार अपने पूरे हफ्ते की ट्रेडिंग एक्टिविटी की समीक्षा करो। देखो कि आपने कितनी बार अपने नियमों का पालन किया, कितनी बार नहीं किया। जहां नियम तोड़े वहां क्या कारण थे? क्या वो लॉस का डर था या कुछ और? फिर ये देखो कि उन नियमों के पालन का नतीजा क्या रहा। यहीं से शुरू होता है बदलाव। एक समझदार ट्रेडर वही होता है जो अपनी कमजोरियों को छिपाता नहीं, बल्कि उन्हें ठीक करने की दिशा में काम करता है। ये समीक्षा करने की आदत ही आपको एक आम इंसान से एक प्रोफेशनल में बदलती है। अक्सर लोग मार्केट को दोष देते हैं कि आज मार्केट ट्रिकी था या न्यूज ने मूवमेंट बिगाड़ दी, लेकिन डॉक्टर एल्डर कहते हैं कि 90% नुकसान ट्रेडर की अपनी गलत सोच, अनुशासन की कमी या भावनाओं के बहाव में लिए गए फैसलों की वजह से होता है। और इन तीनों को पकड़ा जा सकता है सिर्फ तब जब आप खुद को देखना शुरू करें। ट्रेडिंग जर्नल और हफ्ते की समीक्षा यही काम करती है, आपको आईना दिखाती है। समस्या ये नहीं कि हम गलती करते हैं, असली समस्या ये है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जो ट्रेडर अपनी सोच और व्यवहार का ईमानदारी से विश्लेषण करता है, वही धीरे धीरे एक भरोसेमंद और सफल ट्रेडर बनता है। क्योंकि जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब मार्केट को समझना आसान हो जाता है। मार्केट हर दिन बदलता है, लेकिन अगर आप अंदर से स्थिर हैं, तो आप हर दिन कुछ ना कुछ कमा सकते हैं, पैसे भी और अनुभव भी। अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक करियर की तरह देखना चाहते हैं, तो आज से ही एक नोटबुक या डिजिटल फॉर्म में ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू कर दीजिए। हर एंट्री का कारण, उस वक्त की मानसिक स्थिति और नतीजा लिखिए। कुछ हफ्तों में आपको खुद अपनी ट्रेडिंग का ब्लूप्रिंट दिखने लगेगा, और वहीं से शुरू होती है असली प्रोफेशन बनने की यात्रा। पार्ट 5, ट्रेडिंग प्लान और सिस्टम तैयार करना। हर ट्रेडर का सबसे बड़ा सपना होता है लगातार मुनाफा कमाना, लेकिन यह सपना तब तक अधूरा रहता है जब तक आपके पास एक ठोस, नियमबद्ध और जांचा परखा ट्रेडिंग सिस्टम न हो। कोई भी इंसान चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले, चाहे कितने भी चार्ट देख ले, जब तक उसके पास एक स्पष्ट प्लान और उसके पीछे पूरी ईमानदारी से चलने का अनुशासन नहीं होता, तब तक वो मार्केट में लंबे समय तक टिक नहीं सकता। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर हमें सिखाते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने का सबसे अहम हिस्सा है खुद का एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो आपके सोचने के तरीके, आपके अनुभव और आपकी सहन शक्ति से मेल खाता हो। एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब है कि आपको हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब क्या करना है। सिस्टम ही आपका गाइड होगा। वो बताएगा कि किस तरह के चार्ट पैटर्न या इंडिकेटर सेटअप पर आप एंट्री लेंगे, कहां स्टॉप लॉस लगाएंगे, कब प्रॉफिट बुक करेंगे और कब मार्केट से दूर रहेंगे। ये सब पहले से तय होगा ताकि आप अपनी भावनाओं के बहाव में आकर कोई जल्दबाजी वाला फैसला न ले। सिस्टम तैयार करने का पहला कदम होता है खुद को समझना। आप किस टाइप के ट्रेडर हैं? क्या आप इंट्राडे पसंद करते हैं
या स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए सही है? क्या आप दिन में कई बार स्क्रीन देख सकते हैं? या आप काम के बीच सिर्फ एक बार ट्रेड करना चाहते हैं? आपके पास कितना पूंजी है? कितना रिस्क आप हर ट्रेड में ले सकते हैं? ये सारी बातें आपके सिस्टम के डिजाइन को तय करती है। किसी और का बनाया हुआ सिस्टम आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक वो आपकी सोच से मेल न खाता हो। अब बात करते हैं एंट्री और एग्जिट के नियमों की। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम बहुत साफ तरीके से ये बताता है कि कब किसी ट्रेड में एंट्री लेनी है। ये एंट्री किसी प्राइस पैटर्न, किसी इंडिकेटर के सिग्नल या वॉल्यूम ब्रेकआउट के आधार पर हो सकती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो नियम इतना स्पष्ट हो कि उस पर कोई शक की गुंजाइश न रहे। उसी तरह एग्जिट यानी बाहर निकलने का नियम भी पहले से तय होना चाहिए, ताकि अगर प्रॉफिट मिला तो कब बुक करना है और अगर मार्केट उल्टा चला गया तो कहां रुकना है। कई बार लोग रुकने की जगह आगे बढ़ जाते हैं और यहीं से असली नुकसान शुरू होता है। डॉक्टर एल्डर री एंट्री के महत्व पर भी जोर देते हैं। कई बार हम सही सेटअप पर एंट्री लेते हैं, लेकिन मार्केट हमें बाहर कर देता है और फिर वही दिशा पकड़ लेता है जो हमने सोची थी। ऐसे में एक प्रोफेशनल ट्रेडर दोबारा एंट्री की संभावना को पहचानता है। लेकिन फिर वही बात, ये सब बिना इमोशन के सिस्टम के आधार पर होता है। री एंट्री भी नियमबद्ध होती है, न कि बदले की भावना से। अब आती है सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी चीज, अनुशासन। कोई भी सिस्टम तभी काम करता है जब आप उस पर पूरी तरह टिके रहें, हर बार बिना बहाना बनाए। सिस्टम के बाहर लिया गया हर ट्रेड एक तरह से जुआ है। शुरुआत में जब 2-4 ट्रेड सही चले जाते हैं तो दिमाग कहता है कि चलो एक ट्रेड सिस्टम के बाहर भी ले लेते हैं, लेकिन यहीं से पतन शुरू हो जाता है। डॉक्टर एल्डर कहते हैं, सिस्टम से बाहर लिया गया हर ट्रेड आपको आपके कंट्रोल से दूर ले जाता है, और एक बार जब कंट्रोल हाथ से गया तो पैसा भी गया। अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है हर ट्रेड को पहले से प्लान करना और प्लान लिख कर रखना। ट्रेडिंग जर्नल की मदद से आप देख सकते हैं कि आपने कहां सिस्टम को फॉलो किया और कहां इमोशन में बह गए। बार बार जब आप अपनी ही गलतियां सामने देखेंगे तो दिमाग खुद सीखेगा कि कैसे सिस्टम के दायरे में रहना है। याद रखिए, मार्केट की चाल कभी आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन कैसे और कब आप ट्रेड करेंगे ये पूरी तरह आपके हाथ में होता है। यही आपकी ताकत है, यही आपका सिस्टम है, और यही वो प्लान है जो आपको शोर भरे बाजार में शांति देता है। पार्ट 6, ट्रेडर का मनोविज्ञान। असली दुश्मन मार्केट नहीं, मन है। जब भी कोई इंसान ट्रेडिंग शुरू करता है तो वो ये सोचता है कि उसे सिर्फ प्राइस को समझना है, चार्ट पढ़ना है, इंडिकेटर लगाना है और पैसा कमाना है। लेकिन डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर साफ कहते हैं, मार्केट को हराना आसान है पर खुद को हराना सबसे मुश्किल है। आप सोचिए, क्या आपने कभी बिना प्लान के सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि लग रहा था कि अब ऊपर जाएगा? क्या आपने कभी एक नुकसान के बाद अगली बार दोगुना पैसा लगाकर उसे वसूलने की कोशिश की? क्या आपने कभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को जल्दी बंद कर दिया डर के कारण? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर चल रही है, न कि बाहर मार्केट में। इमोशन नंबर 1, लालच, ग्रीड। जब कोई ट्रेड अच्छा जा रहा होता है तो इंसान सोचता है कि थोड़ा और रुके, थोड़ा और मिलेगा। यही लालच उस प्रॉफिट को पलटकर लॉस में बदल देता है। लालच वो झूठा आत्मविश्वास है जो कहता है इस बार तू सही है और ये ट्रेड बड़ा प्रॉफिट देगा। इमोशन नंबर 2, डर, फियर। डर 2 तरीके का होता है, ट्रेड लेने से पहले कि कहीं गलती न हो जाए, ट्रेड लेने के बाद कि कहीं ये प्रॉफिट लॉस में न बदल जाए। डर के कारण बहुत से लोग सही मौके पर ट्रेड ही नहीं लेते या फिर समय से पहले बाहर आ जाते हैं। डर दिमाग को पैरालाइज कर देता है। इमोशन नंबर 3, गुस्सा, रिवेंज ट्रेडिंग। एक नुकसानदेह ट्रेड के बाद कई बार लोग गुस्से में आकर बिना सोचे समझे अगला ट्रेड मार देते हैं। अब मैं इसे कवर करके ही छोड़ूंगा। यही सोच एक ट्रेडर को प्रोफेशन से जुआरी बना देती है। इमोशन नंबर 4, उम्मीद, होप। जब ट्रेड हमारे खिलाफ जाने लगे तो दिमाग कहता है रुक जा, शायद वापस ऊपर आ जाए। ये उम्मीद एक डूबते हुए जहाज में बैठने जैसी होती है।
ट्रेडर को उम्मीद नहीं, सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए। मन का प्रशिक्षण, इमोशनल डिसिप्लिन। डॉक्टर एल्डर कहते हैं कि ट्रेडर बनने से पहले एक शांत इंसान बनना जरूरी है। आपको यह तय करना है कि आप लॉस से डरेंगे नहीं, प्रॉफिट को लेकर लालची नहीं होंगे और हर ट्रेड में अनुशासन रखेंगे, चाहे वो कितना भी अच्छा या बुरा दिखे। 3 नियम याद रखें। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं शांत मन से हूं या भावनाओं में? हर एंट्री एक रूल से होनी चाहिए, लग रहा है से नहीं। हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल कीजिए, क्या यह ट्रेड मेरे सिस्टम का हिस्सा था? अंतिम सीख, आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप खुद को ट्रेड कर रहे हैं। डॉक्टर एल्डर कहते हैं, मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने दिमाग और फैसलों को किया जा सकता है। जो इंसान अपने मन पर जीत पा लेता है, वो मार्केट से जीतना सीख जाता है। अगर आपने ये पूरी ऑडियो बुक सुनी है, तो एक बात पक्की है, आप बदलाव के लिए तैयार हैं। आपने सिर्फ ट्रेडिंग की जानकारी नहीं ली, आपने अपने अंदर झांकना सीखा है। यही सबसे बड़ा कदम होता है, खुद को समझना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और रोज अपने अंदर के ट्रेडर को मजबूत बनाना। मार्केट हर दिन आपको मौका देता है, या तो उसी पुराने डर और जल्दबाजी में फंसने का, या फिर इस बार एक मजबूत, अनुशासित और शांत ट्रेडर की तरह सोचने का। ये चुनाव आपका है। अगर ये सफर आपको कुछ सिखा पाया हो, दिल को छू गया हो, या आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो, तो इस सीरीज को अपने उन साथियों तक जरूर पहुंचाइए जो ट्रेडिंग में संघर्ष कर रहे हैं। किसी का एक शेयर, एक कमेंट या एक सब्सक्रिप्शन किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और अगर आप ऐसे ही और किताबों को सुनना चाहते हैं जहां शब्द सिर्फ जानकारी न बने बल्कि आपकी जिंदगी से जुड़कर चले, तो हमारे चैनल ऑडियो बुक प्रकाश को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हर 2 दिन में एक नई किताब, एक नया नजरिया और एक नई उम्मीद लेकर हम फिर लौटेंगे। आपके सफर में हम हमेशा आपके साथ हैं। सुनते रहिए, सीखते रहिए और बदलते रहिए, क्योंकि असली ताकत अंदर से आती है। ऑडियो बुक प्रकाश पर अगली मुलाकात तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह निभाइए, जुए की तरह नहीं।